हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। चलिए क्वेश्चन देखिए सभी को स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए साथ में रीड करते हैं। 100 वॉट 120 वोल्ट लैंप, यहाँ पे 100 वॉट 120 वोल्ट लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अनदर लैंप ऑफ 40 वॉट 120 वोल्ट। तो दो आपके अलग अलग रेटिंग के पावर रेटिंग, दो अलग अलग पावर रेटिंग के बल्ब आपके सीरीज में कनेक्टेड है। ध्यान से सुनेंगे सभी को, ठीक है। कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट, राइट। सप्लाई मींस नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड अक्रॉस द सेकंड लैंप। सेकंड लैंप के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना है, सो दैट ईच लैंप में गेट द प्रॉपर करंट एट रेटेड। दोनों की करंट रेटिंग सेम होनी चाहिए। उस केस में दोनों करंट रेटिंग क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्व करना। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्व करना। ध्यान से क्वेश्चन को सभी को देखेंगे, यहाँ पे सभी को ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। सपोज यहाँ पे दो लैंप ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? लैंप दो ले लेते हैं। सपोज दो क्या ले लेते हैं? यहाँ पे लैंप लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सप्लाई क्या रहेगा आपको मालूम है, यहाँ पे 220 की 240। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। क्वेश्चन में बोला आपका 240 वोल्ट, राइट। कितना बोला वहां पे? 240 वोल्ट। तो यहाँ पे एक लैंप क्लियर है, यहाँ पे अपना सेकंड लैंप है, ठीक है। दो लैंप हमने यहाँ पे चूज किया है। ये आपका लैंप 1 हो गया, ये आपका लैंप 2 हो गया, राइट। लैंप 1 एंड लैंप 2, ये दो आपने यहाँ पे लैंप आपने कनेक्ट किया है। ध्यान देंगे सभी को, ठीक है। ठीक, अब इस लैंप में ध्यान देखेंगे, ठीक है। इस लैंप का यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा? इस लैंप का यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ठीक है, पावर कितना पावर दिया है? 100 वॉट का ये है और कॉमा 120 वोल्ट, राइट। तो 120 वोल्ट है, इसका कितना है आपका? 40 वॉट है और 120 वोल्ट है। मतलब दोनों आपके जो बल्ब है यहाँ पे कनेक्टेड है, दोनों जो बल्ब आपके कनेक्टेड है ना, दोनों बल्ब जो कनेक्टेड है। सपोज यहां से लेता हूं तो दोनों बल्ब में वोल्टेज जो आ रहा है अप्लाइड वोल्टेज, वो दोनों वोल्टेज बल्ब का अप्लाइड वोल्टेज कितना है? 120। कितना वोल्ट है बेटा? 120 वोल्ट है, राइट। तो यहां पे 120 वोल्ट है, यहां पे भी 120 वोल्ट है। ध्यान सुनेंगे सभी को, ठीक है, ध्यान सुनेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान देना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? वहां पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। आपको एक क्या करना है? यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। किसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है बेटा? आपको यहाँ पे पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, ठीक है। पैरेलल में क्या करना है? एक आपको रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। ध्यान सुनना सभी को, पैरेलल में आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो आपको निकालना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये आपको यहाँ पे निकालना है। सपोज ये आर मैं यहाँ पे एक कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब ये आर कनेक्ट कर दिए और याद रखिएगा दोनों का जो वोल्टेज है वो कितना है? 240 वोल्ट है। दोनों वोल्टेज कितना है? 240 वोल्टेज है। अब सबसे पहला चीज 240 वोल्ट है, 120 वोल्ट 120 वोल्ट दोनों का अप्लाइड वोल्टेज है। ये आपका प्लस माइनस, यहाँ पे ये इसका प्लस माइनस होगा। तो ये दो लोड है, दो लोड है। ध्यान सुनेंगे, दो लोड है। लोड वन की रेटिंग आपको दी हुई है। लोड 1 की आपको रेटिंग कितनी दी हुई है? यहाँ पे 100 वॉट है कॉमा 120 वोल्ट। और हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, राइट। वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो आप कांस्टेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, वहां पे कांस्टेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना वो भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनना आप लोगों को, जो क्वेश्चन में दिया है आपको उसको जो भी पार्ट आपको सॉल्व करना है उसके हिसाब से आपको क्या क्या बनाना। चलिए पहले कांस्टेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर कितना बेटा? वहां पे 120 का स्क्वायर, तो 120 डिवाइडेड बाई पावर है आपका 100, तो ये आपको कैंसल आउट हो गया यहाँ पे। तो टोटल कितना आ रहा है? 12 इंटू 12 144 ओम। कितना आ रहा है? 144 ओम एक पहले बल्ब का वहां पे सर्किट कांस्टेंट है। वो रेटिंग के हिसाब से सर्किट कांस्टेंट निकालते हैं ना, रेटिंग के हिसाब से सर्किट कांस्टेंट निकालते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो पावर P इज इक्वल टू आप बोल सकते थे यहीं पे V इंटू आई बोल सकते थे। और पावर कितना दिया है? 100। वोल्टेज कितना है? 120। तो आप यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं? करंट भी तो फाइंड कर सकते हैं यहां से। तो करंट I कितना होगा? 100 अपॉन 120, या बोल सकते हैं आप 5/6 एम्पियर। तो करंट कितना हो गया? 5/6 एम्पियर। तो यहां से जो करंट जा रहा है, यहां से जो करंट आई जा रहा है, सपोज ये करंट आई आपका 5/6 है, तो सीरीज में अगर कनेक्टेड है बेटा यहां तक तो करंट 5/6 ही जाएगा, राइट। अब आप एक रेजिस्टेंस ऐड कर देने, क्यों ऐड कर रहे हैं वही देखिएगा ध्यान से। टोटल करंट आपका 5/6 है,
ठीक है, सीरीज में करंट सेम होता है। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस ऐड क्यों कर रहे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि अगर जब आप लोड टू अगर इंडिविजुअल यूज कर रहे थे, लोड टू इंडिविजुअल यूज कर रहे थे, तो उसकी रेटिंग थी 40 वॉट और 120 वोल्ट, 40 वॉट और 120 वोल्ट। तो चलिए P इक्वल्स टू वी स्क्वायर, अगर R करके R1 है, सपोज R1 है, तो मैं यहाँ पे R2 लिखता हूं। तो अगर मैं R2 निकालना चाहूंगा तो वी स्क्वायर अपान P बोल सकते थे, तो 120 इंटू 120 अपान 40 करेंगे बेटा यहाँ पे, तो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी वो भी देख लेते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आती है वो भी एक बार मैं चेक कर लेता हूं। यहाँ पे डिवाइडेड बाय आपका 40 है, तो 360 कितना आ रहा है, 360 ओम। तो 360 ओम यहाँ पे कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, तो 100% वहां पे करंट भी तो चेंज होगा वहां पे, तो V इंटू आई। तो अगर आप V इंटू आई निकालेंगे तो भी आपका पावर तो है 40 वॉट, राइट, और वोल्टेज है 120, और आई निकाल लीजिए यहां से। तो आपका जो आई आ रहा है वो आई कितना है यहाँ पे, वो 3 एम्पियर। अब आप बताइए, सोच के देखिए, एक में 5.6 करंट और दूसरे में आपका यहां पे करंट 1/3 एम्पियर। पॉसिबल ही नहीं है अगर आप वहां पे रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करेंगे पैरेलल में। तो सीरीज में तो करंट सेम होना चाहिए था ना, सीरीज में तो करंट क्या होना चाहिए था, सेम। तो दो बल्ब अलग अलग रेटिंग के अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि करंट अलग अलग वहां पे शेयर करेंगे वहां पे, ठीक है। तो उसके हिसाब से सेम वो पॉट तो पावर नहीं ले पाएगा, सेम वॉट पावर वो नहीं ले पाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से करंट के हिसाब से आप रेजिस्टेंस जो निकालते हैं, रेजिस्टेंस को सॉल्व करके करंट निकालेंगे ओवरऑल, और पावर देखेंगे कितना कितना लेगा, दोनों अलग अलग पावर लेंगे। पर मुझे दोनों की रेटिंग सेम चाहिए, दोनों की रेटिंग क्या चाहिए, सेम। अगर दोनों की रेटिंग सेम चाहिए, मतलब दोनों में 5.6 एम्पियर करंट, मतलब सेम पावर होना चाहिए जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया, जो आपने अप्लाई किया बेटा वही पावर शो करेगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एक रेजिस्टेंस ऐड कीजिए R। तो ये अगर R ऐड किया तो यहां भी करंट डिवाइड होगा, तो ये करंट दो अलग अलग, तो पहला करंट तो मैंने निकाल लिया 1/3 है, और यहां पे करंट है 5/6। तो ये करंट आप आराम से निकाल सकते हैं, ये करंट आप आराम से निकाल सकते हैं। वो करंट कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी ये भी क्वेश्चन में पूछा है, उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी क्वेश्चन में ये भी पूछा है। तो चलिए देखते हैं कि उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं सेम बोल चुका, करंट क्या होना चाहिए बेटा, 5/6। करंट जो इनकमिंग करंट आ रहा है इस पर्टिकुलर नोड पे 5/6 है, और आउटगोइंग करंट एक 1/3 है, और दूसरा करंट आई, दूसरा करंट क्या है आपका आई। तो आई को मैं क्या नोट कर सकता हूं, ये -1/3 हो गया, तो आई को मैं क्या नोट कर सकता हूं, चलिए देखिए यहां पे क्या आएगा आंसर आपका, ठीक है। 5 माइनस आपका यहां पे 2, 5 - 2 3/3 अगर आप सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3/3 अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपका कितना आएगा आंसर वो भी देख लीजिए, 1/2। तो I इज इक्वल टू आया 1/2। नाउ 1/2 I है क्या, तो I इज इक्वल टू V अपान R, पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो V अपान R, राइट। और V कितना है वहां पे 120, V कितना है आपका 120, तो R उधर ले गया तो मल्टीप्लाई कर दिया 120 इंटू 2, तो आपका आंसर आ गया 240 ओम। अगर यहां पे मैं 240 ओम लगा दूंगा, 240 ओम लगा दूंगा बेटा, यहां पे R पे 240 ओम लगा देंगे तो करंट कितना आएगा 1/2, करंट कितना आएगा 1/2, तो करंट कितना आ जाएगा वहां पे 1/2। तो करंट की वैल्यू अगर 1/2 आ गई तो 1/2 प्लस 1/3 टोटल कितना आएगा 5/6। तो ओवरऑल ये कंप्लीट सर्किट जो पावर लेगा वो सेम बोलेगा जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो रेटिंग भी क्या हो गई दोनों की सेम, रेटिंग भी क्या हो गई दोनों की सेम। तो यही करंट आपका यहां निकल के 5/6 हो जाएगा सेम। तो 1/3 प्लस 1/2, 1/3 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 1/2, तो आई 1/3 प्लस 1/2 कितना आएगा 5/6, ये 5/6 वापस आ गया आपका। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड अक्रॉस द सेकंड लैंप, सेकंड लैंप के क्रॉस एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, सो दैट ईच लैंप में गेट द प्रॉपर करंट एट रेटेड, प्रॉपर करंट एट रेटेड, रेटेड में जितना करंट होगा उतना करंट वो प्रॉपर वो वहां पे ले पाए। तो प्रॉपर ले पाए उसके लिए आप लोग यहां पे क्या बोले, क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करते तो ये 5/6 करंट यहां पे अगर आपका आ रहा है, यहां पे 1/3 एम्पियर आ रहा है, तो गलत हो गया ना। तो उस केस में रेजिस्टेंस लेके दोनों को प्रॉपर आपका करंट नहीं आ सकता, दोनों रेटेड प्रॉपर करंट वहां पे नहीं ले पाते। दोनों करंट की वैल्यू क्या होती है चेंज, कैसे करंट चेंज होती है, दो रेजिस्टेंस देखिए ना कितना कितने ओम का आया, 144 का आया यहाँ पे, और दूसरा आया था आपका 360, दूसरा कितना आया था 360, और ये आपका वोल्टेज होता 240, राइट। तो उसके हिसाब से आपका करंट आई निकलता, और आई इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर कीजिए तो पावर अलग अलग होता, पावर क्या होता है अलग अलग, राइट। तो दोनों में पावर क्या हो जाता है अलग, वो दोनों रेटेड करंट नहीं ले पाते, ठीक है। तो रेटेड करंट लेने के लिए आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे करें, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, उसकी वैल्यू आर निकाल लिए, अगर वो 240 होगा तो उस केस में दोनों आपके रेटेड करंट वहां पे ले पाएंगे। क्लियर हो गया सभी को, तो चलिए ठीक है।